शरीर पर 80 से ज्यादा घाव, एक आंख, एक हाथ, फिर भी दुश्मनों के लिए सबसे बड़ा खतरा। ये कहानी है मेवाड़ के महान वीर योद्धा राणा सांगा की। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं उनसे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी एग्जाम्स के लिए बेहद जरूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि महाराणा सांगा मेवाड़ के शासक कब बने थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 24 मई 1509 ईस्वी को, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराणा सांगा के राज्य अभिषेक के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिकंदर लोदी। यानी सिकंदर लोदी महाराणा सांगा के राज्याभिषेक के समय दिल्ली का सुल्तान था। इसके बाद में इब्राहिम लोदी दिल्ली का क्या बनता है, सुल्तान बनता है, वो भी महाराणा सांगा के काल में ही। ये बात आपको याद रखनी है, यानी जब उनका राज्याभिषेक हुआ उस समय सिकंदर लोदी दिल्ली का सुल्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराणा सांगा के पिता का नाम क्या था। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका सही आंसर होगा महाराणा रायमल। यानी महाराणा प्रताप के, महाराणा सांगा के पिताजी का नाम था महाराणा रायमल। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की कि किस शासक को हिंदू पथ और सैनिकों का भग्नावशेष की उपाधियों से संबोधित किया गया है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस शासक को हिंदू पथ भी कहा जाता है और सैनिक का भग्नावशेष भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा महाराणा सांगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कर्नल जेम्स टॉर ने किस शासक को सिपाही का अंश कहा है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा महाराणा सांगा को, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि महाराणा सांगा ने किस स्थान और आसपास की भूमि को लेकर सांगानेर बसाया था। तो इसका सही आंसर होगा मोजमाबाद, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि मेवाड़ के एकमात्र राणा जिसने राजपूतों को संगठित किया था कौन थे। इसका सही आंसर होगा महाराणा सांगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि 1517 ईस्वी में खातौली का युद्ध किन शासकों के मध्य हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। सबसे पहले महाराणा सांगा के नेतृत्व में खातौली का युद्ध होता है 1517 ईस्वी में, और खातौली का मैदान कोटा में अवस्थित है। और ये युद्ध किन राणा सांगा और किसके मध्य होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये युद्ध होता है राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में। इसमें इब्राहिम लोदी की क्या होती है, हार होती है, और राणा सांगा की क्या होती है, विजय होती है। ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस युद्ध के दौरान महाराणा सांगा लंगड़े हो गए थे। तो इसका सही आंसर होगा खातौली का युद्ध, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 1518 ईस्वी में बाड़ी का युद्ध किन शासकों के मध्य हुआ था। बाड़ी का मैदान धौलपुर में है, और इस मैदान पर 1518 ईस्वी में महाराणा सांगा और मियां माखन के मध्य युद्ध हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी राणा सांगा और मियां माखन के मध्य बाड़ी यानी धौलपुर का युद्ध हुआ था। मियां माखन इब्राहिम लोदी का सेनापति था, यानी इब्राहिम लोदी की नेतृत्व वाली, इब्राहिम लोदी की जो सेना थी उसका इसने नेतृत्व किया था, मियां माखन ने बाड़ी के युद्ध में किया था। ठीक है, और इस युद्ध में मियां माखन की क्या हुई थी, हार हुई थी, और राणा सांगा की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 1519 ईस्वी में यानी गागरोड का युद्ध किन शासकों के मध्य हुआ था। गागरोड झालावाड़ में पड़ता है, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राणा सांगा व महमूद खिलजी द्वितीय के मध्य। देखिए मैं आपको बता दूं कि महमूद खिलजी द्वितीय मालवा का शासक था। कहाँ का शासक था, मालवा का शासक था, ये बात याद रखनी है। और मेदिनी राय, राजपूत मेदिनी राय का सहयोग देने के लिए राणा सांगा ने इससे युद्ध किया था। चारण हरिदास ने इस युद्ध में चारण हरिदास ने गागरोड के युद्ध में महमूद खिलजी को क्या कर लिया था, बंदी बना लिया था।
इस खुशी के कारण महाराणा सांगा ने चारण हरिदास को संपूर्ण चित्तौड़गढ़ का राज्य दे दिया था, लेकिन चारण हरिदास ने संपूर्ण चित्तौड़गढ़ का राज्य ना लेकर 12 गांव लेने में ही अपनी खुशी व्यक्त की थी। तो याद रखना है कि गागरोन के युद्ध में महमूद खिलजी द्वितीय की क्या हुई थी, हार हुई थी। इसको बंदी बना लिया गया था और महाराणा सांगा इस युद्ध में जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिएगा कि किस युद्ध में पहली बार मेवाड़ द्वारा आक्रामक युद्ध नीति का आरंभ हुआ था। ठीक है, यानी पहले तो क्या करते थे, रक्षात्मक युद्ध नीति का प्रयोग करते थे, लेकिन मेवाड़ के द्वारा आक्रामक युद्ध नीति का सबसे पहले प्रयोग किस युद्ध में किया गया था, ये बात यहाँ पे क्वेश्चन में पूछी जा रही है। तो याद रखना है, इसका सही आंसर है गागरोन का युद्ध। यानी गागरोन के युद्ध में पहली बार मेवाड़ के द्वारा रक्षात्मक युद्ध के स्थान पर आक्रामक युद्ध की नीति अपनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि गागरोन युद्ध के दौरान राणा सांगा ने मालवा से कौन से क्षेत्र जीते थे। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा भिलसा और रायसेन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 16 फरवरी 1527 ईस्वी को बयाना का युद्ध किन शासकों के मध्य हुआ था। बयाना भरतपुर जिले में पड़ता है राजस्थान के, और बयाना का युद्ध किन शासकों के मध्य हुआ था। तो याद रखना है, बयाना का युद्ध हुआ था महाराणा सांगा और बाबर के मध्य। ठीक है, और बाबर का एक सेनापति था मेहंदी ख्वाजा, जिसने महाराणा सांगा की सेना को रोकने का भी प्रयास किया था। इस युद्ध में बाबर की क्या हुई थी, हार हुई थी, और महाराणा सांगा ने यह युद्ध जीत लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अपना कि खानवा के युद्ध से पहले बाबर की पराजय की भविष्यवाणी किसने की थी। तो याद रखना है, ये भविष्यवाणी करने वाले विद्वान थे मोहम्मद शरीफ। मोहम्मद शरीफ ने बाबर के लिए भविष्यवाणी की थी कि खानवा के युद्ध से पहले, यानी आप सर्वप्रथम महाराणा सांगा से आपकी क्या होगी, पराजय होगी। जो बयाना के युद्ध में बाबर की पराजय हुई थी महाराणा सांगा से, याद रखना है आपको। तो ये भविष्यवाणी पहले ही मोहम्मद शरीफ के द्वारा कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि खानवा के युद्ध से पहले किस युद्ध में महाराणा सांगा ने मुगलों को हराया था। तो अभी हमने बता दिया है कि बयाना के युद्ध में मुगलों को हराया था महाराणा सांगा के द्वारा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि महाराणा सांगा ने अपने राज्य की सीमा आगरा के पास स्थित किस स्थान तक बढ़ाई थी। तो याद रखना है, वो स्थान है पीलिया खाल। ठीक है, यानी आगरा के पास एक जगह है पीलिया खाल, और इस जगह तक क्या थी, मेवाड़ की सीमा थी महाराणा सांगा के समय। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा कि अंतिम हिंदू राजा जिसके सेनापतित्व में सभी राजपूत जातियां एकजुट हुई थी, कौन थे। तो याद रखना है, वो अंतिम हिंदू राजा थे महाराणा सांगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस युद्ध से पहले महाराणा सांगा ने पाती पर्वन परंपरा को पुनर्जीवित किया था। यानी राजपूतों की एक परंपरा होती है पाती पर्वन, और इस परंपरा को पुनर्जीवित किया था महाराणा सांगा के द्वारा, और किस युद्ध से पहले किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा खानवा के युद्ध से पहले। पाती पर्वन की परंपरा क्या होती है कि इसको युद्ध में जाने से पहले युद्ध में शामिल होने के लिए सभी राजाओं को क्या दिया जाता है, निमंत्रण दिया जाता है। इस परंपरा को क्या कहा जाता है, पाती पर्वन की परंपरा कहा जाता है, जो महाराणा सांगा ने खानवा के युद्ध से पहले इसको पुनर्जीवित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि खानवा का मैदान कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर है भरतपुर के रूपवास तहसील में, यानी रूपवास में खानवा का मैदान अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध किन शासकों के मध्य हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा महाराणा सांगा और बाबर के मध्य। इस युद्ध में महाराणा सांगा की हार होती है और बाबर की क्या होती है, जीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा का एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन था। तो मैं बता दूं आपको कि खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा का एकमात्र मुस्लिम सेनापति था हसन खां मेवाती। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। और कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार इस युद्ध में 7 उच्च श्रेणी के राजा थे। कितने उच्च श्रेणी के राजा शामिल थे महाराणा सांगा के साथ, 9 राव थे और 104 क्या थे, सामंत थे। 104 सामंत थे
खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा के साथ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि खानवा के युद्ध में जब राणा सांगा घायल हो गए तब उनके छत्र चंवर धारण कर सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा झाला अज्जा ने, और ये कहाँ के सामंत थे? सादड़ी के सामंत थे। ये बात आपको याद रखनी है। सादड़ी के सामंत झाला अज्जा ने जब राणा सांगा युद्ध मैदान में घायल हो गए थे तो उनके छत्र चंवर इन्होंने धारण किए थे और धारण करने के बाद में सेना का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस युद्ध में बाबर ने जेहाद का नारा दिया और गाजी की उपाधि धारण की? तो इसका सही आंसर होगा खानवा के युद्ध में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि खानवा के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो इसका सही आंसर होगा तोपुबा तुलगुमा पद्धति, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा खानवा के युद्ध में मूर्छित होने पर राणा सांगा को सबसे पहले कहां लाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा बसवा दौसा में, यानी दौसा में एक जगह पड़ती है बसवा, वहां पर महाराणा सांगा को युद्ध मैदान से लाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। महाराणा सांगा को मारवाड़ के मालदेव राठौड़, आमेर के पृथ्वीराज कछवाहा, सिरोही के सुल्तान देवड़ा अखेराज देवड़ा, ये तीनों मिलकर युद्ध मैदान से बसवा नामक स्थान पर लाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस स्थान पर महाराणा सांगा को विष दिया गया था? तो इसका सही आंसर है एरिच गांव में, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि महाराणा सांगा की मृत्यु कब और कहां हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा महाराणा सांगा की मृत्यु हुई थी कालपी गुजरात में 30 जनवरी 1528 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि महाराणा सांगा का अंतिम संस्कार कहां किया गया था? तो इसका सही आंसर है मांडलगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा जिले में पड़ता है, ये बात आपको याद रखनी है। यानी भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ में महाराणा सांगा का अंतिम संस्कार किया गया था और यहीं पर मांडलगढ़ भीलवाड़ा में ही इनकी क्या है छतरी अवस्थित है, जो अशोक परमार के द्वारा बनवाई गई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि मांडलगढ़ में महाराणा सांगा की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर होगा अशोक परमार के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अशोक परमार जगनेर भरतपुर से संबंधित थे, ये जगनेर के निवासी थे और ये जगनेर जो जगह है भरतपुर में पड़ती है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि तुजुके बाबरी में बाबर ने किस युद्ध को काला दाग कहा है? तो इसका सही आंसर है खानवा का युद्ध। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार ने लिखा है कि यदि राणा मुगलों की पहली घबराहट पर ही आगे बढ़ते तो विजय निश्चित थी। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत टाइप हो गया है। इसका सही पूरा क्वेश्चन है कि यदि राणा मुगलों की पहली घबराहट पर ही आगे बढ़ते तो विजय निश्चित थी, और जो ये कथन था ये कथन देने वाले विद्वान थे एल्फिस्टन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस शासक ने देश के गौरव की रक्षा के लिए एक आंख, एक हाथ और एक टांग गवाई और उसके शरीर पर तलवार के 80 घाव थे? तो इसका सही आंसर है महाराणा सांगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मेवाड़ के शासक राणा सांगा द्वारा गागरोन के युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी द्वितीय को पराजित कर उसका साम्राज्य लौटाने पर अकबर के किस इतिहासकार ने टिप्पणी की कि लड़ाई में विजय पाने के बाद दुश्मन को कैद कर फिर उसको राज्य देना यह काम मालूम नहीं आज तक किसी और ने किया हो? तो ये महाराणा सांगा की उदारता का परिचय दिया गया है अकबर के एक विद्वान के द्वारा, अकबर के एक दरबारी के द्वारा। तो वो दरबारी थे हसन निजामुद्दीन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महाराणा सांगा ने मालवा के किस शासक को बंदी बनाया था? तो अभी हमने चर्चा कर ली थी, गागरोन के युद्ध में महमूद खिलजी द्वितीय को बंदी बनाया गया था चारण हरिदास के द्वारा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि राणा सांगा के उन सहयोगियों के नाम बताएं जिन्होंने खानवा के युद्ध
में नाजुक पड़ाव पर अपना समर्थन वापस ले लिया था? तो वो सहयोगी थे सलेधी तंवर और खानजादा। ये नागौर से संबंध रखते हैं, नागौर के खानजादा, और सलेधी तंवर संबंध रखते हैं रायसेन से। कहां से? रायसेन से। तो याद रखना है, रायसेन के सलेधी तंवर और नागौर के खानजादा ने खानवा के युद्ध में नाजुक पड़ाव पर अपना समर्थन वापस लेकर इन्होंने बाबर का सहयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ का शासक कौन बना था? तो इसका सही आंसर है महाराणा रतन सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि रावत जग्गा एवं रावत बाघ सिंह किस शासक के सरदार थे? इंपॉर्टेंट है, आ चुका है क्वेश्चन, तो याद रखना है, दोनों की दोनों महाराणा सांगा के क्या थे? सरदार थे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ये थी दोस्तों महाराणा सांगा से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे कंटेंट आपके लिए मिलते रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।